नमस्कार दोस्तों, 24 अगस्त 2024 को आज कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिसकी काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर एनपीएस की जगह यूपीएस लागू होगी। दोस्तों, यूपीएस क्या है, यूपीएस से कौन जुड़ सकता है, साथ ही दोस्तों यूपीएस के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी लेकर के इस वीडियो में मैं अनिल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करें इससे पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दी। जानिए क्या है ये स्कीम और सरकारी कर्मचारियों को इससे क्या लाभ मिलेंगे, साथ ही जाने कौन इसका लाभ उठा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हाइलाइट्स पर, इसके मुख्य बिंदुओं पर। केंद्रीय कैबिनेट ने दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी। न्यूनतम 10 साल की सर्विस करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी सुनिश्चित पेंशन। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अर्थात यूपीएस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना अर्थात एनपीएस में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है, जिसे आप यूपीएस कह सकते हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में इस पर एक समिति का गठन किया था। जेसीएम संयुक्त सलाहकार तंत्र सहित व्यापक परामर्श और चर्चा के बाद समिति ने एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। क्या है एकीकृत पेंशन योजना? बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यह राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे कितना भी हो, उनको पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, एनपीएस के अंतर्गत कई सारे कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं उनको 1900-2000 रुपये कुछ ऐसे पेंशन मिल रही थी। तो इसमें यहाँ पर थोड़ी सी राहत है कि अब न्यूनतम 10,000 रुपये तो मिलेगी ही मिलेगी। यूपीएस से कौन जुड़ सकता है? अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना अर्थात एनपीएस में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना जिसे कि यूपीएस में कहते हैं, उसमें शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। मतलब अब कर्मचारी चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं और चाहे तो यूपीएस में भी जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह कहा कि यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मतलब साफ है दोस्तों, जो एनपीएस की पेंशन 1900-2000 या समथिंग ले रहे हैं, एनपीएस के तहत जो पेंशन ले रहे हैं, उनके ऊपर भी
यह पेंशन लागू होगी, जो कि 2004 के बाद नियुक्त हुए थे एनपीएस के कार्मिक उनके लिए। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सारी खबर कि एनपीएस के बाद यूपीएस मिलेगी, तो उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां थी। दोस्तों, राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के समय जो ओपीएस लागू की गई थी वो फिलहाल लागू है। केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू की है वो राजस्थान पर लागू होगी या नहीं होगी, इस विषय में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। यह तय है दोस्तों कि ओपीएस यूपीएस से बेहतरीन व्यवस्था है। यही कारण है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अभी ओपीएस में बहाल नहीं किया है, बल्कि एनपीएस को मॉडिफाइड किया है और उसको यूपीएस नाम दे करके थोड़ी जो पेंशन पहले बहुत ही कम राशि मिलती थी उसमें थोड़ा सुधार करने का प्रयास किया है। अब देखते हैं दोस्तों कि कर्मचारियों को वास्तव में इसका क्या फ़ायदा मिलता है, क्या ये ओपीएस से बेहतरीन हो सकती है। इस पर आगे कई सारी चर्चाएं होंगी और कई सारे इससे संबंधित ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो विस्तृत इससे आगे जैसे ही हमको कोई डिटेल मिलेगी तो उससे संबंधित सूचना मैं लेकर के आपके इस चैनल पर उपस्थित होऊंगा। तब तक दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।